आरसीपी सिंह जदयू से बाहर हुए थे, उसके बाद से कई कहानियां जन्म लेने लगी थी, कानाफूसी होने लगी थी और भीतर ही भीतर ये चर्चा भी शुरू हो गई थी कि आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के बहुत करीबी रहे हैं, उनके राजदार रहे हैं और उनके पार्टी को संगठित करने में उनकी बड़ी भूमिका रही है। ऐसी स्थिति में आरसीपी सिंह नीतीश कुमार को भारी डैमेज कर सकते हैं। आरसीपी सिंह ने इन सब बातों को लेकर के कुछ ऐसी भी बातें रखी जिसको लेकर ये कहा जाने लगा कि आरसीपी सिंह के पास वास्तव में बहुत सारी जानकारियां हैं जिसको सार्वजनिक करने पर नीतीश कुमार और उनकी पार्टी को मुश्किल हो सकती है। इन सारी बातों को लेकर के चर्चाएं तो खूब हो रही थी, लेकिन आरसीपी सिंह ने कोई भी ऐसा राज नहीं खोला। सिर्फ वो एक ही बात बोलते रहे कि ये डूबती हुई जहाज़ है, कभी भी गच्चा खा जाएगी। जिन लोगों को बाहर निकलना है वो बाहर निकल करके अपने आप को बचा लें। इन सारी बातों को लेकर के एकाएक करके बहुत सारे लोग बाहर आए। उपेंद्र कुशवाहा भी उसमें हिस्सा थे और इसके अलावे लंबी फहरिस्त है। चाहे दिल्ली से पटना तक लोगों को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने की बात हो या फिर जदयू के लोगों को उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलजेडी ज्वाइन करने की बात हो, लगातार जदयू का कुनबा धीरे धीरे सरकने लगा था। लेकिन अब जबकि विधिवत रूप से आरसीपी सिंह ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया है, दिल्ली में उनके ज्वाइन करते ही पटना में खलबली मच गई थी। बहुत सारी बातें और चर्चाएं शुरू हो गई थी कि आरसीपी सिंह के पास कुछ भी नहीं है, एक भी लोग नहीं है जो उनके साथ ज्वाइन करते। लेकिन खेल बड़ा होना था। खेल बड़ा ये होना था कि नीतीश की राजधानी पटना में उनको अपना दम दिखाना था और कितने लोग जदयू से उनके खेमे में जा रहे हैं, उनके साथ भाजपा में जा रहे हैं, ये भी दिखाना था। उन्होंने इसका पूरा दारोमदार कन्हैया सिंह को दिया। एक सेनापति की तरह कन्हैया सिंह ने, जब हमारी बातचीत संपादक नमन मिश्रा जी के साथ हो रही थी, तो उन्होंने स्पष्ट कहा था कि वो रोज़ रोज़ भगवान नहीं बदलते हैं और उनकी पूरी राजनीतिक जो यात्रा है वो आरसीपी सिंह के साथ जुड़ी हुई है। उन्होंने बड़ा झटका दिया है जनता दल यूनाइटेड को। इस झटके में सैकड़ों की संख्या में पदाधिकारी और हजारों की संख्या में कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं। कल जिस तरह से सब कुछ नज़र आया और गदगद दिखी भारतीय जनता पार्टी, वहीं आपको बता दें कि सम्राट चौधरी जो बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं वो भी काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे। इतना ही नहीं, उन्होंने कई सारी बातें कही। 2-3 दिनों से जो चल रहा था ललन सिंह वर्सेस सम्राट चौधरी, उस पर भी उन्होंने अपनी बात रखी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने रखी वो थी कि जल्दी ही वो नीतीश कुमार के भ्रष्टाचार की कुंडली सार्वजनिक करेंगे। अब आरसीपी सिंह के आने के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या आरसीपी सिंह ने वो पूरा लिस्ट और भ्रष्टाचार का जो फाइल है वो सम्राट चौधरी को सौंप दिया है। इसलिए कि सम्राट चौधरी ने एक एक करके भ्रष्टाचार का जो पोल है वो खोल रहे थे, लेकिन अब तो उन्होंने साफ कहा है कि भ्रष्टाचार की वो पूरी लिस्ट जल्दी ही जारी करेंगे और उसमें नीतीश कुमार के सारे करतूत, अब तक के जो शासन में उनके भ्रष्टाचार हुए हैं, क्या क्या हुआ है, कहाँ कौन किससे जुड़ा हुआ है, उसका संकेत भी उन्होंने दिया है। शराब को लेकर के और शराब से जुड़े काले कारोबार को लेकर के भी उन्होंने बहुत सारी बातें कही है। इसके अलावे सम्राट चौधरी ने ये दावा किया है कि उनके पास वो लिस्ट है जो जल्दी ही सार्वजनिक करेंगे और तब नीतीश कुमार के सुशासन और नीतीश कुमार के जो काम करने के तरीके हैं, ट्रिपल-सी का जो दावा करते हैं, वो सारा फेल नज़र आएगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि सम्राट चौधरी कब जारी करते हैं, लेकिन इस लिस्ट में ज़रूर ऐसा कुछ है जिसको लेकर के सम्राट चौधरी दावा कर रहे हैं नीतीश कुमार के एम्पायर को ध्वस्त करने का। नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल करने के लिए सम्राट चौधरी का कहना है कि ये सारे लिस्ट और जो उनके पास जानकारी है वो काफ़ी है। क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अब लड़ाई जमकर शुरू हो गई है और भीतर से निकल करके बहुत सारी बातें बाहर आने लगी है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली
9386816700। धन्यवाद।